सुंदर वन के जंगलों में बहुत सारे जानवर रहते थे। एक दिन वहां पर एक खरगोश और मोर नाच रहे थे। टुन टुन टननन टुन टुन टननन तारा लीलो। मोर भी क्वैक 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 करके अपनी खुशी व्यक्त कर रहा था। दोनों खूब नाच गा रहे थे। तभी वहां पर एक गाय आती है जो कि बहुत दुखी दिखाई दे रही थी। वह बैठकर रो रही थी। फिर खरगोश उसके पास जाता है और उसके दुख का कारण पूछता है। तब गाय कहती है कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, मैं क्यों रो रही हूँ यह तुम नहीं समझ पाओगे। वह कहता है कि मैं इतना छोटा भी नहीं हूँ, मेरा साइज छोटा है, लेकिन मैं तो बड़ों जैसी काम कर सकता हूँ। वह कहती है कि मैं यह बात तुम्हें नहीं बता सकती, तुम जाकर अपनी माँ से पूछना कि मैं क्यों दुखी रहता हूँ। उससे बस इतना कहना कि मुझे कुछ दिन बाद शेर के पास जाना है, वह तुम्हें ज़रूर इसका राज बताएगी। वह खरगोश अपने घर जाता है और अपनी माँ से पूछता है कि मामा, एक गाय मुझे मिली थी जो बहुत दुखी थी। वह कह रही थी कि उसे शेर के पास जाना है। इतना बात सुनते ही उस खरगोश की माँ उससे कहती है कि अरे बेटा, किसी और दिन बताऊंगी। लेकिन वह खरगोश अपनी माँ के पीछे पड़ जाता है। तब मजबूरन खरगोश की माँ को उसे सच्चाई बतानी पड़ती है। हमारे जंगल का जो राजा है ना, शेर, वह बहुत खतरनाक था। वह कुछ साल पहले बहुत सारे जानवरों को मारकर खा जाया करता था और कुछ को खाता था, कुछ को ऐसे ही फेंक दिया करता था। जंगल में जानवरों की संख्या बहुत कम होने लगी। तब सभी को डर लगा कि ऐसा न हो कि किसी दिन इस जंगल में कोई बचे ही ना। फिर सभी जानवर एक दिन जंगल में इकट्ठा होते हैं और इस विषय पर विचार विमर्श करते हैं। फिर वह कहते हैं कि हम जंगल के राजा के पास चलते हैं। फिर सभी वहां जाते हैं और उससे कहते हैं जंगल की जनसंख्या बहुत कम हो रही है, इसका कारण आप ही हो। आप जितना खाते नहीं हो उतना तो बर्बाद करते हो। एक दिन तो इस जंगल में कोई भी नहीं बचेगा। तब शेर गुर्राता है और कहता है, अच्छा, तुम जंगल के राजा से इस तरह की बात करोगे? तब उसमें से कुछ जानवर कहते हैं कि हम चाहते हैं कि आप हमारा शिकार खुद मत करो। कोई न कोई जानवर आपके भोजन के लिए रोज पहुंच जाया करेगा। आप बूढ़े भी हो रहे हो, कहाँ तक शिकार करने निकलोगे? आपके लिए यही अच्छा रहेगा कि कोई न कोई रोज आपके पास एक जानवर आ जाए और आप उसे आराम से खा सको। शेर को यह बात पसंद आती है। वह कहता है कि अगर तुम लोगों ने अपने कहे अनुसार अपना वादा नहीं निभाया तो मैं जंगल के सभी जीव जंतुओं को खा जाऊंगा। इस वादे के मुताबिक रोज कोई न कोई जंगल का जीव उस शेर के समक्ष भोजन बन जाता है और वह शेर उसे बहुत खुशी खुशी ग्रहण करता है। और तब से जंगल में सभी जीव निर्भीक होकर घूमने लगे हैं। यह बात सुनकर खरगोश कहता है, तो क्या मुझे भी किसी दिन उसके सामने जाना पड़ेगा उसका भोजन बनने? तब वह खरगोश की माँ कहती है कि मेरे जीते जी ऐसा दिन नहीं आएगा बेटा, लेकिन बाद का मैं बता नहीं सकती, इसीलिए वह गाय रो रही थी। इस तरह कई साल बीत जाते हैं। एक दिन खरगोश की माँ मर जाती है। तब एक बार खरगोश का नंबर आ ही जाता है। अब खरगोश को उस शेर का भोजन बनने के लिए जाना था। खरगोश डर के मारे बहुत ही परेशान हो रहा था, उससे चला भी नहीं जा रहा था। वह जाते जाते एक कुएं के पास बैठ गया और उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उसके मन में सहसा एक विचार कौंधा और वह थोड़ा खुश हुआ और धीरे धीरे वह शेर की गुफा की तरफ जाने लगा।
उसे पहुंचने में बहुत देर हो गई थी, इसलिए शेर भी भूखा प्यासा वहां बैठा हुआ था और उसे देखकर गुर्राने लगा और कहने लगा, एक तो इतनी देर से आया, ऊपर से यह पिदीशा खरगोश मेरी भूख क्या शांत करेगा। अब मैं जंगल वालों को नहीं छोड़ूंगा, बहुत बेवकूफ बना लिया, मैं किसी को भी नहीं बख्शूंगा। खरगोश उसका क्रोध देखकर बहुत भयभीत हुआ। वह शेर को मस्का मारने लगा और सोचता है कि अब मैं क्या करूं। फिर वह कहता है, अरे नहीं, मुझे आने में देर होने का कारण है। ऐसा है कि मैं अकेले नहीं आ रहा था, आपका भोजन ज्यादा है, इसलिए 5 खरगोश मेरे साथ और भी थे। लेकिन क्या बताऊं, रास्ते में एक कुआं था, वहां पर एक बहुत बड़ा शेर रहता है। उसने 4 खरगोश को खा लिया। किसी तरह जान बचाकर मैं आपके पास आया हूँ। शेर कहता है, तुम सच कह रहे हो, अगर झूठ हुआ तो मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत दूंगा। अच्छा क्या सचमुच वह बहुत शक्तिशाली है, मुझे तो उसे देखना ही पड़ेगा। हाँ, कहीं वह मेरी सत्ता ही ना छीन ले, ऐसा हो भी सकता है। खरगोश उसे और चढ़ाते हुए कहता है कि हाँ, कहीं ऐसा ना हो कि वह आपका सिंहासन छीन ले। वह आपको मार भी सकता है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप ही जीतोगे। शेर कहता है कि इस जंगल में 2 शेर नहीं रह सकते। इससे पहले कि वह मुझे पराजित करे या मेरी जगह छीन ले, मुझे उसको मार डालना होगा। चलो मैं चलता हूँ। फिर खरगोश शेर को लेकर उस कुएं के पास गया और उसने कहा, महाराज देखिए, वह इसी कुएं में रहता है और बाहर कम ही निकलता है। शेर जाकर वहां पर जोर से दहाड़ता है। कौन है तू? बाहर आ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा सामना कर। कुएं में उसकी आवाज गूंजती है और अंदर से दुगना दहाड़ने की आवाज आती है। कौन है तू? बाहर आ, अगर तुझ में हिम्मत है तो मेरा सामना कर। शेर कहता है कि मैं तुझे खा जाऊंगा। अंदर से आवाज आती है, मैं तुझे खा जाऊंगा। शेर को बहुत गुस्सा आता है और वह अपनी परछाई को दूसरा शेर समझकर कुएं में छलांग लगा देता है उसे मारने के लिए। वह कुआं बहुत गहरा था। शेर उसमें कूदने के बाद बाहर निकल नहीं पाता है और उसी में तड़प तड़प कर मर जाता है। इस प्रकार उस नन्हे से खरगोश ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल अपनी जान बचाई, बल्कि जंगल के सभी जीव जंतुओं को उसके अत्याचारों से मुक्त किया। इस तरह यह कहानी हमें यह सीख देती है कि शारीरिक शक्ति से ज़्यादा ताकतवर बुद्धि होती है।